Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Excellence School Ratlam. आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव के दो पोएम का रिवीजन करेंगे. फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड द सेकंड पोएम इज विंड. हम इन दोनों पोएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ. ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है? ऑप्शन दिए हैं इन अ ब्राउन वुड, इन अ येलो वुड और इन अ ग्रीन वुड. ब्राउन वुड में, येलो वुड में या फिर ग्रीन वुड में. करेक्ट आंसर इज इन अ येलो वुड. ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है? येलो वुड में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. येलो वुड में कितनी रोड डाइवर्ज हुई? तो संख्या बतानी है आपको. ऑप्शन दिए हैं 1, 2 एंड 3. द करेक्ट आंसर इज 2, क्योंकि पोएट वहां कहते हैं 2 रोड डाइवर्ज. तो शुरू में ही लिखा हुआ है 2 रास्ते जाते हुए दिखते हैं अलग अलग दिशाओं में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स. पत्तियों में कोई कदम से कुचला नहीं गया था, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन 3 दे रखे हैं आपके सामने. लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड, द रोड नॉट टेकन और फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन. स्पष्ट है कि इसका आंसर है लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड, अर्थात पत्तियों को कुचला नहीं गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. रोड इज अ मेटाफर फॉर. रोड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो किस सेंस में किया गया है, किसके प्रतीक स्वरूप में किया गया है? ऑप्शन है गुड हेल्थ, मॉर्निंग वॉक या फिर चॉइसेस वी मेक इन लाइफ. तो रोड का यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है कि जिंदगी में हम जो चॉइस बनाते हैं उनको बताने के लिए किया गया है. पोएट ये कहना चाहते हैं जैसे कि अलग अलग रोड हैं और उनमें से हमको चूज करना मुश्किल पड़ता है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी चॉइस आती हैं और उसमें से हमें एक रास्ता चूज करना पड़ता है. तो उसी के लिए रोड का प्रयोग यहाँ पर चॉइस के लिए किया गया है. Now question number 5. The author of the poem The Road Not Taken is. ऑप्शन दिए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सुब्रमण्य भारती. ऑब्वियसली आपने पोएम पढ़ी है कि द रोड नॉट टेकन के ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज डाइवर्ज मीन. डाइवर्ज का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन और नेक्स्ट टू बी टॉर्न और टू ब्रेक. तो करेक्ट आंसर है इसका सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि डाइवर्ज का अर्थ होता है कि अलग अलग भिन्न दिशाओं में जाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज येलो वुड मीन. येलो वुड का क्या मतलब है? पोएम में बार बार यूज किया गया है येलो वुड. तो येलो वुड का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन इज फॉलिंग लीव्स, अर्थात गिरती हुई पत्तियां. ऑप्शन बी फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, अर्थात ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट होता है वो, या फिर वुड येलो इन कलर. सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, अर्थात पतझड़ के मौसम में जो पीले रंग की हो जाती हैं पत्तियां, उससे भरा हुआ फॉरेस्ट, उसे येलो फॉरेस्ट कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 8. वेयर डज द पोएट फाइंड 2 रोड्स डाइवर्ज. पोएट को 2 रोड जो डाइवर्ज मिलती है वो कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन है इन विलेज, इन अ सिटी, इन अ वुड. तो पोएट को 2 रोड डाइवर्ज कहाँ मिलती हैं? करेक्ट आंसर इज इन अ वुड. वुड क्या होता है? वुड को हम कह सकते हैं छोटा फॉरेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. साय मीन्स. ऑप्शन दे रखे हैं डीप ब्रीथ, टू हेट, नॉट टू फील सॉरी. साय का अर्थ होता है आह भरना. जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? डीप ब्रीथ लेते हैं. तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए डीप ब्रीथ. क्वेश्चन नंबर 10. द पोएट चूज टू ट्रेवल ऑन अनदर रोड बिकॉज.
यहाँ पर हमने पोएम में देखा कि पोएट सेकेंड रोड को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? ऑप्शन है इट वॉज इजियर, इट वॉज शॉर्टर और इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। करेक्ट आंसर इज सी, इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। सेकेंड रोड को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो घास से भरी हुई थी और वो रोड उनको अपील कर रही थी कि उस पर भी कोई चले। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के। इसमें आपको सही आंसर फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। आपको बताना है द रोड नॉट टेकन के पोएट का नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज ग्रासी वांटेड वियर, यूज सुटेबल कंजक्शन। आपको इसमें सुटेबल कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड, दो फ्रेजेस या सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेसी और वांटेड वियर के लिए सही कंजक्शन है एंड। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैप द फर्स्ट अनदर डे। यहाँ पर यूज सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या वर्ड होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उसकी पोजीशन को बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और पोएम में भी आपने पढ़ा है कैप द फर्स्ट फॉर, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 4, two roads diverge in Yellowwood. यूज सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है आपको। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड द, और उनके सबके अपने रूल्स हैं कि कहां पर किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं येलो वुड, ये एक कॉन्सोनेंट है। वॉवेल होता तो यहाँ पर एन आता या द आता, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ इसलिए आएगा इन अ येलो वुड। Now question number 5. I shall be this with a side, tail और telling। दो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने और पोएम में भी आपने पढ़ा कि इसे मैं बड़े आह के साथ कहूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर आंसर आएगा टेलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इसमें हम देखेंगे ये अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेकेंड रोड वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। आंसर इज ट्रू, ये सही आंसर है क्योंकि पोएट को लग रहा था कि सेकेंड जो रोड है वो घास से भरी हुई है और वो अपील कर रही है कि उस पर चले कोई। सेकेंड इज येलो वुड स्टैंड्स फॉर द स्प्रिंग सीजन। येलो वुड क्या बसंत के मौसम को, येलो वुड बसंत के मौसम को बताता है? तो ये तो फॉल्स है क्योंकि येलो वुड किस सीजन को बताता है? ऑटम सीजन को। क्वेश्चन नंबर 3 या स्टेटमेंट 3, द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन ग्रीन वुड। पोएट अपने आप को ग्रीन वुड में पाता है, या स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि पोएट अपने आप को कहाँ पाता है? येलो वुड में। क्वेश्चन नंबर नाउ फोर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, ये हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। गिव वन वर्ड फॉर क्रश्ड। अब क्रश्ड के लिए आपको कोई वन वर्ड बताना है। तो पोएम में जो वर्ड यूज किया गया है वो लिख देंगे आप, और वो यहाँ पर यूज किया गया था ट्रोडन। कुचलने के लिए जो वर्ड यूज किया गया था पोएम में वो है ट्रोडन। नाउ सेकेंड, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लीड्स। लीड का एंटोनिम, उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। लीड करना मीन्स नेतृत्व करना, और लीड का अपोजिट वर्ड होता है फॉलोज, यानी अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच मीन्स इन द फ्यूचर। इस पोएम में एक वर्ड बताना है आपको जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर को बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? और वो वर्ड है हैंस। हैंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। फोर्थ, राइट द सिनोनियम फॉर द वर्ड सेपरेटेड। सेपरेटेड के लिए कौन सा सिनोनियम वर्ड यूज किया गया है? आंसर इज डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड फॉर सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड के लिए आपको वन वर्ड बताना है और उसके लिए पोएम में वर्ड यूज किया गया है डाउटेड।
जिस पर संदेह था। अब हम देखते हैं सेकंड पोएम और सबसे पहले देखेंगे इसके एमसीक्यूज। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो कौन ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है और उसके सामने क्या समस्या आती है। आंसर इज, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड, हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। ट्रेवलर अपने आप को येलो वुड में पाता है और उसकी समस्या ये है कि उसे ये डिसाइड करना है कि वो कौन से रास्ते पर चले। ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन्स टू यू। फर्स्ट फ्रेज दिया हुआ है येलो वुड। येलो वुड का क्या मतलब है। आंसर इज, अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के फॉरेस्ट को येलो वुड कहा गया है। सेकेंड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। घास से भरी हुई थी और वो भी अपील कर रही थी कि उस पर कोई चले। इसका मतलब है, द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। रोड पूरी घास से भरी हुई थी और चाहती थी कि लोग उस पर चलें। थर्ड इज द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का क्या मतलब है। आंसर इज, द यूज ऑफ द पथ बाय पासर बाय। एक राहगीर के द्वारा उपयोग किया गया राह या रास्ता। फोर्थ, लिव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका क्या मीनिंग है। द लिव्स हैडंट बीन क्रस्ड, अर्थात पत्तियां कुचली नहीं गई हैं। पत्तियां क्यों नहीं कुचली गई हैं, क्योंकि उन पे से चलकर कोई नहीं गया है। फिफ्थ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वी। इसका क्या अर्थ है। आंसर इज, वन रोड लीड्स टू अनदर, क्योंकि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। तो दोनों रास्तों के बारे में बताना है कि क्या कोई अंतर है। और इसमें पहला बताना है स्टेंजास 2 एंड 3। सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में कोई डिफरेंस बताया है क्या। आंसर इज, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही रास्ते एक से हैं। इसीलिए जो पहले वो बताए गए हैं पैराग्राफ, उसमें लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। और सेकेंड है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। लास्ट की 2 लाइन में क्या कोई अंतर है। यस, द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। दिखने में तो दोनों रास्ते एक से थे, लेकिन लास्ट की 2 लाइन में ये बताया गया है कि जो रोड पोएट ने चूज किया, ट्रैवलर ने चूज किया, वो कम चला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? तो आपको लास्ट की 2 लाइन से देख के ये बताना है कि पोएट ने क्या अपनी जो चॉइस थी उस पे से रिग्रेट किया होगा या नहीं किया होगा। तो आंसर इज, इट रिफ्लेक्ट्स द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। नो, द पोएट डजंट रिग्रेट हिज चॉइस। तो लास्ट की 2 लाइन से क्या समझ में आता है हमें कि ये पोएट के साहस को बताता है कि उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस है और निश्चित रूप से पोएट को अपनी जो चॉइस थी उस पर उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, कोई उनको पछतावा नहीं हुआ। क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं बुक में। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, हाउ विल यू मेक द चॉइस। यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको कभी डिफिकल्ट चॉइस करने का मौका मिला और आप अपनी चॉइस कैसे बनाएंगे। आंसर इज, यस, आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। क्योंकि हमने भी पोएम को देख के सीखा कि चैलेंज पोएट ने स्वीकार किया, तो इसके आंसर आप मन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। आप एक बार कोई चॉइस बना लेते हैं तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं या आप जो रियलिटी है उसको स्वीकार कर लेते हैं। आंसर इज, आई एक्सेप्ट रियलिटी। निश्चित रूप से जो भी है हम उसे स्वीकार करेंगे। अब हम पोएम विंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इज आस्किंग द विंड टू कम। स्पीकर विंड को कैसे आने के लिए कह रहे हैं, सॉफ्टली, हैसली और विगरसली। तो फर्स्ट लाइन में वो कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, सो द करेक्ट आंसर इज सॉफ्टली। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडोज के जो शटर हैं, पल्ले पलड़े हैं, उनको कौन तोड़ता है।
ऑप्शन हैं चिल्ड्रन, अ बॉय और विंड। तो करेक्ट आंसर इज विंड, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि विंड शटर्स को तोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर आज द विंड नॉट टू द पेपर। आपको ये बताना है कि क्या आएगा। स्पीकर क्या कहता है विंड से, पेपर्स को क्या नहीं करना है। ऑप्शंस आर डिस्ट्रॉय, स्केटर और थ्रो डाउन। तो आंसर इज स्कैटर। जो स्पीकर है वो विंड से कहता है कि पेपर को मत बिखेरो। फोर्थ, विच वर्ड इन द पोएम मीन टू प्रॉस्पर। टू प्रॉस्पर के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर पोएम में यूज किया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरिश, विनोज या स्टेट फास्ट। तो आंसर इज फ्लोरिश। फ्लोरिश वर्ड यूज किया गया है फलने फूलने के लिए। और फिफ्थ, टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का अपोजिट वर्ड आपको बताना है जो पोएम में यूज किया गया है। ऑप्शन से क्लेवर, प्रेज एंड स्टेट फास्ट। द करेक्ट आंसर इज क्लेवर। तो फुलिश का अपोजिट या एंटोनिम क्लेवर यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु डज द विंड मेक फन ऑफ। विंड किसका मजाक उड़ाती है। ऑप्शन है द रिच, द स्ट्रॉन्ग, द वीक। आंसर इज द वीक, क्योंकि पोएम में बताया है कि विंड कमजोर का मजाक उड़ाती है। और इसमें रिच या स्ट्रॉन्ग का कोई नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इज वी कैन मेक फ्रेंड द विंड गॉड इफ वी आर ट्रू, ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग। हम विंड को गॉड को अपना दोस्त बना सकते हैं। कब बना सकते हैं। ऑप्शन हैं ट्रू, ऑनेस्ट या स्ट्रांग। तो कब बना सकते हैं, जब हम क्या होंगे, स्ट्रांग। करेक्ट आंसर इज स्ट्रांग। नाइन्थ, हु इज ब्लोन आउट बाय विंड। अब ये विंड किसको बुझा देती है। ऑप्शन है वीक फायर, स्ट्रॉन्ग फायर या पेपर्स। करेक्ट आंसर इज वीक फायर, कि विंड क्या करती है, वीक फायर को बुझा देती है और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको फ्लोरिश करती है, उसको और बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज क्रम्बलिंग हार्ट रेफर्स टू। क्रम्बलिंग हार्ट्स किसको रेफर कर रहा है, ओल्ड पर्सन, वीक पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सन। आंसर इज वीक पर्सन, कमजोर पर्सन को बता रहा है क्रम्बलिंग हार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। फर्स्ट इज द पोएट ऑफ विंड। विंड पोएम के पोएट का नाम लिखना है और आंसर इज सुब्रमण्य भारती। सेकंड इज विल बी आवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। तो आपको आंसर बताना है कि कौन हमारा दोस्त होगा यदि हम मजबूत होंगे। आंसर इज विंड। थर्ड, विंड हैज बीन कंपेयर्ड टू। विंड की तुलना किससे की गई है। आंसर इज गॉड। डोंट स्कैटर पेपर। तो यहाँ पर करेक्ट सुटेबल आर्टिकल लगाना है और वो आर्टिकल है द। डोंट स्कैटर द। He makes strong fires roar, flourish। इसमें भी कंजक्शन लगाना है आपको और कंजक्शन आएगा यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो रोर और फ्लरिश करती है स्ट्रॉन्ग फायर को। कौन, विंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। फर्स्ट इज द विंड मेक्स फन ऑफ रिच। विंड क्या रिच का फन बनाती है, मजाक बनाती है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वो किसका मजाक बनाती है, कमजोर का। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स। क्या स्पीकर विंड को कहते हैं कि वो बुक्स को नहीं गिराए। तो आंसर इज ट्रू, इसमें वो कहते हैं कि बुक्स को शेल्फ से ना गिराए। थर्ड, द रेन मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। स्ट्रॉन्ग फायर को रोर एंड फ्लोरिश करती है रेन। नहीं, ये आंसर क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रेन नहीं है, वो क्या है, विंड। नाउ फोर्थ, द विंड गॉड विनोस। विंड गॉड विनोस करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। जैसे विनोस करना क्या होता है, धान को उसका जो कचरा है, भूसा है, उससे अलग करने को विनोस कहते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ इज द विंड टोर द पेजेस ऑफ द बुक। विंड बुक के पेजेस को फाड़ देती है। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
वन वर्ड, आपको इसके वन वर्ड में आंसर्स देने हैं। और फर्स्ट इज फाइंड सिनोनियम फॉर लॉयल। लॉयल के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएम में, और वो है स्टेट फास्ट। लॉयल यानी विश्वसनीय। और क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन वर्ड फॉर थ्रोन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरी दिशा में फेंक देना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आंसर इज स्कैटर। थर्ड, गिव वन वर्ड फॉर सेपरेट ग्रीन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है कि अनाज को उसके भूसे से अलग करना, और इस मेथड को कहते हैं विनो। फोर्थ इज द वर्ड फ्रेल मीन्स। फ्रेल का क्या मतलब है? फ्रेल का मतलब है यहाँ पर कमजोर से। कमजोर के लिए फ्रेल वर्ड यूज किया गया है। और फिफ्थ इज राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड स्मार्ट फ्रॉम द पोएम। स्मार्ट के लिए एक और कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएम में, और वो वर्ड है क्लेवर। विंड को कहा गया है कि बहुत ही क्लेवर है। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। आपको बताना है कि विंड फर्स्ट स्टेंजा में क्या करती है। आंसर इज इट ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। वो क्या करती है? विंडो के जो डोर्स हैं उनको ब्रेक करती है। सेकंड इज स्कैटर्स द पेपर, पेपर्स को बिखेर देती है। थर्ड इज इट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी से किताबों को गिरा देती है। फोर्थ इज इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, वो किताब के पन्नों को भी फाड़ देती है। एंड फिफ्थ इज इट ब्रिंग्स रेन, और वो क्या करती है? बारिश को लेके आती है। तो ये विंड के काम बताए गए हैं। Question number 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? क्या आपने अपने खेत में विनोइंग को देखा है, और आपकी लैंग्वेज में विनोइंग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? What do people use for winnowing? और इसका आंसर है यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने अपने गांव में लेडीज को विनो करते देखा है। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉ, chaff एंड डस्ट फ्रॉम इन ग्रीन देयर, इट इज कॉल्ड बरसाना। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज किया जाता होगा। इसका आंसर आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट ने ये क्यों कहा कि विंड गॉड विनोज करते हैं? Answer is winnower separates the grain of wheat from the chaff. Similarly, wind god separates the weak from the strong. Winnower क्या करता है? अनाज को उसके भूसे से अलग करता है। इसी तरह से विंड गॉड कमजोर को मजबूत से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी मेक विंड आवर फ्रेंड। हम विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? आंसर इज वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग टू मेक फ्रेंड विद द विंड। हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम विंड को अपना दोस्त बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। इसमें पोएम की जो लास्ट 4 लाइनें हैं उनका क्या अर्थ है? द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड। पोएट हमें इंस्पायर करते हैं कि हम विंड को फेस करें। इट मीन्स वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं, कहीं डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।